क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपना सितारा खुद कैसे मालूम कर सकते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने YouTube चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे तमाम दोस्त सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व अफ़ियत से रखे। अल्लाह तबारक व ताला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए और जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक इनकी रोज़ी की परेशानी को दूर फरमा कर इनको अपने गैबी ख़जानों से, अपनी गैबी मदद से रोज़गार अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ ये है अपना सितारा मालूम करने का तरीका। बग़ैर तरीक बदैश के अपना सितारा मालूम करें, नहायत ही आसान तरीका। ये सारा तरीका बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर। दोस्तों, आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन है, आपने उसको दबा देना है और साथ वाले बेल आइकॉन को भी दबा देना है और ऑल पर क्लिक करना है ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। तो प्यारे दोस्तों, हर इंसान किसी न किसी बुर्ज और सितारे की साथ में पैदा होता है और इसके असरात इसकी ज़िंदगी पर असर अंदाज होते रहते हैं। ये सब कुछ हुक्म इलाही और कानून कुदरत के मुताबिक ही होता है। हम में से बहुत से लोग इस बात से लाइल्म होते हैं कि इनका सितारा कौन सा है। सितारों की ज़रूरत हमें मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ वक़्त में और मुख्तलिफ कामों में पड़ती रहती है। तो हमारे हफ्ते के जितने भी दिन हैं ये भी किसी न किसी सितारे के साथ मंसूब हैं। मिसाल के तौर पर हफ्ता ज़ुहल के साथ, अतवार शम्स, सोमवार कमर, मंगल मरीख, बुध अतारद, जुमेरात मुश्तरी और जुमा ज़ोहरा के सितारे से मंसूब है। इसी तरह हर इंसान का कोई ना कोई सितारा ज़रूर होता है। तो आज मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ सितारा मालूम करने का, तो आम तौर पर सितारा मालूम करने के 3 तरीके हैं। एक तो किसी भी शख्स के नाम के पहले हर्फ के मुताबिक पहला हर्फ जो है नाम का वो किस सितारे के साथ मंसूब है, लेकिन ये तरीका जो है इतना पावरफुल नहीं है। सितारा मालूम करने का दूसरा तरीका नाम के अदाद हासिल करने से जाना जा सकता है और तीसरा तरीका तारीख, पैदाइश और वक़्त के मुताबिक जाना जा सकता है। इसमें सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है कि तारीख, पैदाइश और वक़्त के मुताबिक सितारा मालूम किया जाए। लेकिन आम तौर पर किसी को तारीख, पैदाइश ना भी मालूम हो तो अपने नाम के अदाद और वालदा के नाम के अदाद निकाल कर भी सितारा मालूम किया जा सकता है, जो कि काफ़ी हद तक बेहतर रहता है। और ये सितारा ख़ास तौर पर जब कोई अमल वगैरह करना हो तो इसमें भी इसकी अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है। तो सितारा मालूम करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जिस किसी ने भी सितारा मालूम करना हो कि इसके नाम का सितारा कौन सा है, तो नाम के अदाद वालदा समेत हासिल करें और इनको 7 पर तकसीम करें। 7 पर तकसीम करने से जो अदद बाकी बचे, इस तरतीब के मुताबिक आप जान सकते हैं कि आपका सितारा कौन सा बनता है। मैं मिसाल के ज़रिए भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, जैसे मैंने अपना नाम लिखा है शाकर अली शाकर बिनते अनवर बीबी। आपने सबसे पहले इस तरह अपने नाम के अदाद निकालने हैं, शाकर अली शाकर अनवर बीबी। ठीक, ये देखें, शीन के 300 हैं और अल्फ का जो 1 है, काफ के 20 हैं, रे के 200 हैं, ऐन के 70, लाम के 30 और ये के 10। फिर शीन के 300, अल्फ का 1, काफ के 20,
रे के 200, ये टोटल हो गए 1152। अब मैं अपनी वालदा के अदाद की तरफ जाता हूँ। अलफ का 1, नून के 50, वाव के 6, रे के 200, बे के 2, ये के 10, फिर बे के 2 और ये के 10। ये टोटल हो गए 281। अब ये देखें 1152 और 281, इनको जमा किया 1433। अब 1433 को मैंने 7 पर तकसीम करना है, तो मैंने 7 का पहाड़ा 2 तक पढ़ा तो 14 हो गए, और फिर मैंने 33 को नीचे ले आया। अब मैंने 7 का जो पहाड़ा है वो 4 तक पढ़ा तो ये 28 हो, तो 33 में से अगर 28 माइनस करेंगे तो ये बचेंगे बकाया 5। ठीक है, अब आपने 5वें नंबर पर देखना है कि कौन सा सितारा है। ये देखें 5वें नंबर पर मरीख है, तो यही मेरा सितारा है। तो इस तरह दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ। अगर 1 बचता है तो फिर कमर, और अगर 2 बचता है तो फिर अतारद, अगर 3 बचता है तो ज़ोहरा, अगर 4 बचता है तो शम्स, 5 बचता है तो मरीख, 6 बचता है तो मुश्तरी, और अगर 7 बचता है तो फिर ज़हल। और अगर 7 पर ही तकसीम हो जाता है बराबर, तो फिर भी आपका जो सितारा है वो ज़हल ही होगा। तो दोस्तों आपने अपना नाम बमा वालदा लिखना है, वहाँ भी कहीं मेरा नाम लिखकर और मेरी वालदा का नाम लिखकर अदाद निकालना ना शुरू कर देना। आपने अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिखकर फिर आपने अदाद निकालने हैं, और जिस तरह मैंने आपको बताया है बिल्कुल आपने इसी तरह करना है। अगर आप बिल्कुल इसी तरह करते हैं तो आपका जो सितारा है वो आपको मालूम हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, किसी और दोस्त वो ये शौक़ रखता हो, तो उसका भला हो जाएगा और वो दुआएं देगा आपको भी और मुझे भी। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हामी नासर।